चलिए सीधे चलते हैं जापान की एक मशहूर शहरी कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जो आज भी टोक्यो की अंधेरी, बारिश में भीगी गलियों में दबे छिपे सुनाई जाती है। तो वक्त था रात के करीब 11:15 बजे का। टोक्यो की एक बिल्कुल सुनसान गली और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हमारा कैरेक्टर है आदित्य, एक स्टूडेंट जो हाल ही में पढ़ाई करने जापान आया था। वो बस अपने हॉस्टल लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उसका सामना एक ऐसे खौफ से होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जरा सोचिए, एक पूरी तरह से खाली सड़क, बारिश की हल्की हल्की बूंदें और बस एक अकेला इंसान, आदित्य। माहौल में ना एक अजीब सी शांति थी। मतलब ऐसी शांति जो आराम नहीं बल्कि बेचैनी दे रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि गीले फुटपाथ पर आदित्य को अपने ही कदमों की आवाज गूंजती हुई लग रही थी। सोचिए, ना कोई गाड़ी, ना कोई दूसरा इंसान, दूर दूर तक कोई नहीं। और फिर तभी उस खामोशी को एक और आवाज ने तोड़ दिया। एक धीमी, बहुत ही नपी-तुली आवाज जो उसके पीछे से आ रही थी। साफ था कोई और भी चल रहा था। और ये आवाज धीरे धीरे लगातार उसके और करीब आती जा रही थी, बिना रुके। और हर टक के साथ माहौल का रहस्य और भी गहरा हो रहा था। आदित्य का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा, और वहां वो खड़ी थी, एक औरत। पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल सा लगा, लेकिन उसके चेहरे पर जो सर्जिकल मास्क था ना, वो सुनसान रात में एक बहुत ही अजीब, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग दे रहा था। आदित्य ने पहले तो खुद को समझाया, अरे कोई आम औरत ही होगी। लेकिन तभी वो औरत बहुत धीरे धीरे एक अजीब सी चाल से उसकी तरफ बढ़ने लगी, और उसके हर कदम के साथ आदित्य का डर भी बढ़ता जा रहा था। वो औरत ठीक आदित्य के सामने आके रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया, और फिर उस खामोशी में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी की भी रूह कंपा दे। आदित्य तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मतलब इतनी रात को एक सुनसान गली में कोई अजनबी औरत ये सवाल क्यों पूछेगी? उसे कुछ समझ नहीं आया, पर डर के मारे उसने धीरे से जवाब दिया। उसके जवाब देने के बाद एक पल के लिए फिर से सब शांत हो गया, एक बहुत ही अजीब सी शांति। आदित्य को लगा कि चलो शायद बात टल गई, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर उस औरत ने अपने हाथ उठाए और धीरे धीरे अपना मास्क नीचे खींचना शुरू किया। और जो नजारा आदित्य ने देखा, उसने सचमुच उसकी सांसें ही रोक दी। उसका चेहरा कान से कान तक एक खौफनाक मुस्कान की तरह कटा हुआ था। मतलब ऐसा घाव जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। खून की ताजी बूंदें अब भी उसके घाव से टपक रही थीं। और उसी भयानक चेहरे के साथ उसने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज और भी ज्यादा डरावनी थी। आदित्य के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और ठीक उसी पल उसे कुछ दिन पहले सुनी हुई एक कहानी याद आई, एक शहरी कहानी। उसे एक ऐसी औरत की आत्मा की कहानी याद आई जिसे उसके पति ने धोखा दिया, और फिर उसका चेहरा बेरहमी से काट डाला था। और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए रातों में भटकती है। तो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, अगर कोई कहे नहीं तो वो उसे मार देती है, और अगर कोई कहे हाँ तो वो अपना असली कटा हुआ चेहरा दिखाती है और फिर से वही सवाल पूछती है। और इस बार कोई भी जवाब दिया जाए, अंजाम मौत ही होता है। अब आदित्य का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे कोई ऐसा जवाब देना था जो ना हाँ हो और ना ही नहीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा। यह सुनकर वो औरत एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कंफ्यूज हो गई हो। फिर वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। और अगले ही पल वो गायब हो गई। आदित्य ने एक लंबी कांपती हुई राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो बच गया। उसे लगा कि उसने पहेली सुलझा ली है। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, असली अंत तो अभी बाकी था। हवा में बस उसकी उस डरावनी हंसी की गूंज बाकी थी। आदित्य ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और भागने के लिए जैसे ही पलटा, जैसे ही वो मुड़ा, उसका तो खून ही जम गया। वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी, इस बार बिल्कुल खामोश, एक परछाई की तरह, जैसे वो हमेशा से वहीं पर थी।
अगली सुबह पुलिस को उसी गली से आदित्य की लाश मिली और वहां का मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि तजुर्बेकार ऑफिसर्स भी देखकर कांप उठे। उसका चेहरा बिल्कुल उसी तरह कान से कान तक कटा हुआ था जैसा उस औरत का था। उसने आदित्य को भी ठीक अपनी ही तरह बना दिया था। इस आत्मा को जापान में कुचिसाके ओना के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कटे हुए मुंह वाली औरत। और कहानी ये कहती है कि अगर कभी रात में अकेले चलते हुए कोई मास्क पहनी औरत किसी से ये सवाल पूछे तो भागना या हाँ या नहीं कहना कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसकी पकड़ से बचना नामुमकिन है। तो इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है ना? अगर कभी किसी का सामना ऐसी सिचुएशन से हो जाए जहां हर जवाब का मतलब सिर्फ मौत है, तो क्या बचने का कोई रास्ता हो सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी टोक्यो की रातों में खौफ पैदा करती है और एक चेतावनी भी देती है कि कुछ सवाल कभी नहीं पूछे जाने चाहिए।